धामी जी हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो बीजेपी के नेता बन रहे हैं, भरत चौधरी, आशा नोडल, पुष्कर धामी, वो जनता की सुनवाई नहीं दे रहे हैं। क्या भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता पर नहीं देख रहे हैं कि जनता डूब रही है पानी में? इस समय उनका जहाज कहाँ गया, उनकी राहत कहाँ गई, उनकी व्यवस्था कहाँ गई? जनता परेशान हो चुकी है। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र रुद्रप्रयाग जिला पानी में डूबने वाला है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहाँ है? आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? आपको क्या काम करना चाहिए ये हम सिखाएंगे, ये जनता सिखाएगी। ये जनता का काम है, ये रोष है, प्रदर्शन है, ये काले झंडे दिखाएंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं मंजीत सिंह और आप देखते हैं लोकार्पण। तमाम बसुकेदार क्षेत्र में आपदाग्रस्त गांवों के भ्रमण पे हैं हम, और वो तमाम ज़मीनी हकीकत आपको बताने जा रहे हैं कि क्या कुछ वाकई में किस पीड़ा में समस्त ग्रामीण हैं, क्या कुछ चल रहा है। ये क्यर्क जो बरसूड़ी है, क्यर्क जो ग्राम सभा है, ये भी बेहद आपदाग्रस्त है। और क्या चाह रहे हैं क्यर्क बरसूड़ी के लोग, उनसे जानेंगे। तो सबसे पहले मातृ शक्ति भी हमारे साथ है। ताई जी, क्या लगता है आपको जो ये हालात हैं अभी तक शासन प्रशासन मैं श्रीमती सरोज देवी तमटा, तहसील बसुकेदार, जिला रुद्रप्रयाग, ग्राम क्यार्क बरसूड़ी की केदार घाटी की सक्रिय महिला, आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि हमारे ग्राम सभा क्यार्क बरसूड़ी की सुनवाई किसी ने नहीं की। जब हमारे भाई त्रिभुवन चौहान यहाँ पर आ चुके हैं, हम उसके लिए आर्थिक धन्यवाद देते हैं। हमने अपनी बहनें आशा नोटाल को 3 बार कॉल किया, वो कॉल लेने के लिए राजी नहीं हुई। हमारी ग्राम सभा झुकने वाली है। हमारे ग्राम सभा के सारे बच्चे परेशान हो चुके हैं। हमारे दोनों स्कूलों में खतरा होने जा रहा है। लोगों के स्कूलों में तो भागने के लिए भी है, हमारे स्कूल में भागने के लिए भी नहीं है। लेकिन हमारे लिए सुरक्षित जगह पर स्थान दें। हम अपने घरों छोड़ करके कहीं भी जा सकते हैं, हमारे लिए यहाँ रहने के लिए सही नहीं है। हमारे विधायक जी जब कहती हैं तो रोना धोना शुरू कर देती हैं और वोट मांगने के लिए आगे बढ़ते हैं और जनता की सुनवाई नहीं देते हैं। ये क्या बात हो रही है हमारे केदार घाटी में? हमारी श्रीमती बहन आशा नोटाल जी रोना धोना शुरू करते हैं और वोट मांगने के लिए आगे हाथ बढ़ाते हैं। और इस समय हमारे ग्राम क्यार्क बरसूड़ी के बीजेपी के नेता कहाँ गए? वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ग्राम सभा की स्थिति देखकर भी उनको सुनाई नहीं दे रहा है। वो देख नहीं रहे हैं कि रास्ता नहीं है आने जाने के लिए। पाटा से पानी निकल रहा है, सारी जनता परेशान हो चुकी है। अंदर कमरों में पानी आ रहा है। हमारे लिए सौर ऊर्जा चाहिए, राहत चाहिए। जिनकी नौकरी चाकरी है, मोदी सरकार उनका कार्ड काट है। क्या ये वोट नहीं दे रहे हैं किसी को? हम अपने भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजी नहीं मानेंगे। जनता की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। हमारे भाई सीएम पुष्कर धामी जी हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो बीजेपी के नेता बन रहे हैं, भरत चौधरी, आशा नोडल, पुष्कर धामी, वो जनता की सुनवाई नहीं दे रहे हैं। क्या भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता पर नहीं देख रहे हैं कि जनता डूब रही है पानी में? इस समय उनका जहाज कहाँ गया, उनकी राहत कहाँ गई, उनकी व्यवस्था कहाँ गई? जनता परेशान हो चुकी है। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र रुद्रप्रयाग जिला पानी में डूबने वाला है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहाँ है? आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? धन्यवाद। मैं श्रीमती सरोज देवी तमटा, तहसील बसुकेदार, जिला रुद्रप्रयाग, ग्राम क्यार्क बरसूड़ी की सक्रिय महिला, आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ। धन्यवाद। चलिए, कितनी क्षति हुई है गांव में, क्या कितना नुकसान हुआ है आपदा से? सर, मैं सबसे पहले लोकार्पण का धन्यवाद देता हूं और मैं आपके माध्यम से सर्वप्रथम ये कहना चाहता हूं, मैं अपने विधायक जो हमारे केदारनाथ विधानसभा से आशा नोटाल जी हैं, सबसे पहले मैं ये कहना चाह रहा हूं, उनको संज्ञान लेना चाहिए कि हमारे क्यार्क बरसूड़ी हम आपके मतलब आपको हमने जिताया है, वोट दिया है। ये कि आपको कुछ शुद्ध नहीं है। आप बैठे हो, आप फिर आंसू डाले, आप बोल रहे हैं फिर राजनीति कर रहे हैं। राजनीति हम नहीं कर रहे हैं। आप हमारे देखो, हमारे माताएं बहनें, हमारी जो माताएं हैं बहनें हैं, उन्होंने रास्ता जाने के लिए इधर उन्होंने देखो ये सिंचित जो जमीन है, उन्होंने गुडाई की है, निलाई की है, वो किया है, वो सब बर्बाद हो गया। आने जाने का रास्ता सब बर्बाद हो गया है। और मुख्य मार्ग जो हमारे मुख्य मार्ग हैं वो बंद हो गए हैं। लोगों के पशु मर रहे हैं। लेकिन हमारी विधायिका ने एक भी आज तक ये नहीं कहा है कि मेरे क्यार्क बरसूड़ी में मेरे वो हैं, मेरे वोटर हैं, मेरे हमने उनको भेजा है। हमने उनको विधानसभा में भेजा है। वो सफेद तौलिया ये नहीं बोला था हमने कि यार तुम सफेद तौलिया कुर्सी में डालो और कुर्सी में बैठो। आप
जनता के प्रतिनिधि हो। आई तो होंगी वो, यहाँ इस क्षेत्र में आई तो होंगी। अभी तक वो कभी नहीं आए। सफेद तौले के बैठे हैं, आंसू डालने से कुछ नहीं होता है। आंसू डाल रहे हैं, आप फिर बोल रहे हैं राजनीति कर रहे हैं। कोई उनको थोड़ा आना चाहिए, फील्ड में आना चाहिए। मैं माननीय विधायक जी से यही वो करता हूँ कि आप जब से हमने आपको बना के भेजा है, आप सुध नहीं लेने वाले हैं और नहीं है आपकी बस की, तो आप साफ मना कर दो इस बात में कि मेरे बस का नहीं है, आप छोड़ दो इसको। वो हमारी गुंजाइश होगी, हम किसी दूसरे को कहेंगे, नहीं तो हम जैसे कर रहे हैं वैसे अपने हिसाब से करेंगे। वैसे क्या कहेंगे आप, क्या जो हालात है कि हालात इतने बिगड़ गए हैं कि देखो, सरकारें बनाती हैं जनता, जनता जनार्दन होती है। आज देखो, सभी जगह विकास, सबका साथ सबका विकास। आज हमारे स्कूली बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। हमारे प्रशासन तो का, मेरी बात सुनिए, प्रशासन तो कह रहे हैं कि युद्ध स्तर पर टीमें बनी हुई हैं, जहाँ जहाँ गांव क्षतिग्रस्त हुए हैं वहाँ पहुँची हुई हैं। कहाँ है टीम? कहाँ है टीम? आपके गांव में पहुँची ही नहीं। कोई टीम नहीं पहुंची है। हमें सिर्फ आशा नोटियाल से नाराजगी है। हमारी विधायिका है, हमारे क्षेत्र की विधायिका है, हमने उसको वोट दिया है, उसको सपोर्ट किया है। उसको कम से कम, अगर ये बारिश का मौसम है, अभी ये अगर सुधार नहीं हो सकता है तो उसको जनता का एक विश्वास जीतना चाहिए, जनता के बीच आना चाहिए। कहाँ गलत है, कहाँ सही है। रोडें नहीं है, लोग अपनी जान पर मतलब खेल के जा रहे हैं इधर उधर। राशन की व्यवस्था, कोई क्या कहते हैं कि राहत अगर पहुंची, कुछ नहीं है, राहत सामग्री कुछ नहीं है। देखिएगा, हमने अपनी हर एक खबर में कहा कि अगर अधिकारी हो या जनप्रतिनिधि हो, तमाम दावे कर रहे हैं कि हमने हर एक पीड़ित गांव में सहायता पहुंचाई है, आपदा की जो राहत सामग्री वो पहुंचाई है। तो शायद आपके दावे झूठे हैं। ये जनता साफ कह रही है कि यहाँ तक अभी तक कुछ पहुंचा ही नहीं है। अच्छा, आप चाहते क्या है अभी वर्तमान में, त्वरित में क्या चाहते हैं आप प्रशासन ये चाहते हैं कि हमारी विधायिका जी हमारे बीच आए, हमारी समस्या देखें, हमारे रास्ते खुलें, हमारी रोड खुलें, हमारे बच्चे स्कूल जाएं। स्कूल की आपने देखिए स्थिति क्या हुई है। ये हमारे गांव की धरोहर है, हमारी संपदा है। जब गांव में स्कूल बनता है तो गांव वालों की एक संपत्ति होती है। हम इसलिए उतर गए मैदान में कि भाई हमारा स्कूल टूट रहा है। प्रशासन कौन है हमारा? विधायिका जी है ना, विधायिका जी, कोई एसडीएम, कोई तहसीलदार, पटवारी जी। जब नाम सुना है कि अब यहाँ पे आने वाले हैं हमारे चौहान जी, पत्रकार त्रिभुवन चौहान जी, तब उन्होंने अपने मतलब फटाफट आ गए हैं। आशा नोटियाल जी को ये मैसेज है कि आप विधायिका बनी हैं हमारे वोट के कारण, और आपको क्या काम करना चाहिए ये हम सिखाएंगे, ये जनता सिखाएगी। ये जनता का काम है, ये रोष है, प्रदर्शन है, ये काले झंडे दिखाएंगे। बिल्कुल, ये देखिएगा, ये जनता का आक्रोश है, क्योंकि ये लाजमी भी है, क्योंकि जनता दर दर भटक रही है कि आज ही राहत सामग्री पहुंचती है, आज ही उनके प्रतिनिधि उनके बीच पहुंचेगी, लेकिन वो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। केवल दावे किए जा रहे हैं कि हाँ